देखें, स्कूल बाय इट्स नेचर एक सोल्यूशन का नाम है, और दुनिया में कोई सोल्यूशन कारगर नहीं होता अगर उस सोल्यूशन को बनाने वालों को प्रॉब्लम की डेप्थ का ना पता हो तो। ज़बरदस्त मसाइल की तशख़ीस जिसे हम कहते हैं। एग्जैक्टली वो पता होगी तो आप अच्छी दवाई देंगे। एग्जैक्टली। स्कूल तो दवाई है। जी जी। अब इंसान दवाई भी खाता है, वो दवाई गलत हो जाए तो वो जहर भी होती है। स्कूल इज एग्जैक्टली लाइक दैट कि एंड प्रोडक्ट हमने क्या तैयार करना है। एक ऐसा बच्चा जिसको मैथ्स आता है, रियली इज दैट इट? नो। बच्चा वो जिम्मेदारी है जो लोग समझते, ये अमानत है, बहुत बड़ी अमानत है, और इसका भी हमने हिसाब देना है कि जो बच्चा आपको एक, आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अब देखें, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि वो इंस्टेंटेनियसली इंसान को औलाद दे दे। एग्जैक्टली। महीनों पे ये प्रोसेस क्यों रखा? नफ्सियाती तौर पे तैयार हो जाओ, बड़ा मेजर चेंज आने वाला है तुम्हारी ज़िंदगी में। अपने अब टाइम है, अपनी जो माशी घर की मैशत है उसको ऑप्टिमाइज़ कर लो। अपने माली मामलात अभी से अपडेट करना, ऑप्टिमाइज़ करना शुरू। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको टाइम दिया जा रहा है। साइकोलॉजिकली तैयार हो जाओ, फाइनेंशियली तैयार हो जाओ, घर का कल्चर ऐसा डेवलप कर लो, एंड सो फोर्थ। इतनी बड़ी अमानत है ये, उसकी तरबियत आगे लेके चलना, ये एक पूरे का पूरा प्रोजेक्ट है। स्कूल उस प्रोजेक्ट के अंदर एक हिस्सा है। अब वालिदैन स्कूलों में जाके कहते हैं आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, भाई उसके 24 घंटे में से 6 घंटा बच्चा स्कूल रहा, 18 घंटे वो आपके पास है। 18 घंटे में आपने क्या किया है बच्चे? सर 18 घंटे नहीं है ना, मतलब 6 घंटे स्कूल में, फिर 4 घंटे ट्यूशन में, तो फिर 2 घंटे बाहर है 8 घंटे सो रहा है। वही वो ट्यूशन वो घर में भी तो हो सकती है, लेकिन ठीक है, लोगों को काम करना होता है, सारी बातें। कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि घर में गलत हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप स्कूल से सिर्फ ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपके बच्चे को ठीक करके दे देगा। वो आपकी मेहनत के अंदर एक मावन है, बच्चा आपका प्रोजेक्ट है। ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है। मतलब वालिदैन खुद को मुआविन समझ रहे होते हैं स्कूल के साथ। हाँ, ये बात बिल्कुल। और फिर ये है कि एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी पाकिस्तान में ये पाई जाती है कि वालिदैन और स्कूल एक पेज पे नहीं होते। यानी कि बच्चा घर में क्या कर रहा है स्कूल को उसका नहीं पता, बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है सिर्फ उसके एकेडमिया के हवाले से वालिदैन को पता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, उसकी सोच कैसे चेंज हो रही है, वालिदैन को शौक लगता है कि अच्छा इसकी सोच इतनी चेंज हो गई है। वो इस सारे प्रोसेस के खुद शायद होते ही नहीं है कि जब हो रही होती है तो। बिल्कुल। तो स्कूल में बुनियादी तौर पे हम अगर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ, कि जो बच्चा एज अ प्रोडक्ट हमारे सिस्टम से निकलेगा तो वो कैसा हो, ये अगर स्कूल तय कर ले कि वो अखलाकी तौर पे कैसा होगा, एज अ पैकेज वो क्या होगा, वो जस्टिस के लिए क्या कर सकता है, अदलो इंसाफ के लिए खड़ा होगा कि नहीं होगा, या आपने उसको एक रैट रेस में लगा दिया है कि बेटा तेरा ही कंपटीशन सारी दुनिया के साथ है, तूने कामयाब होना है, और वो कामयाबी क्या है कि घर बना लो, गाड़ी बना लो। एंड आई एब्सोल्युटली बिलीव इन दैट कि आज के मोमेंट को फाइनेंशियली बड़ा तगड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, ये इख्तियार है आपका, गरीब की कोई कदर नहीं है। इसको जितने मर्जी अच्छे अल्फाज में कह रहे, बट दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट। यस, हर मुसलमान को तगड़ा होना चाहिए फाइनेंशियली, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो एक मीन्स होना चाहिए टू अचीव अ ग्रेटर एंड। अगर उसी को आपने एंड बना दिया है, उसकी मंजिल बना दिया है, बहुत खूब बात है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम है। ये जो मतलब मिलीनियर बिलीनियर के जो ख्वाब दिखाए जाते हैं, तो उसके साथ बताया जाए कि उसके आगे भी एक जर्नी है। हाँ, ये तुम्हें ये कमाने हैं पैसे। तो स्कूल मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है कि वो बच्चे को एंड प्रोडक्ट उसने डिलीवर क्या करना है माशरे में, ये ज़रूरी। अब देखें, अब स्कूल कैसे खुद को वो ठीक करता है। इसके लिए मैं चूँकि खुद में टीचर ट्रेनर, जी तो मैं एक जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसकी एनालॉजी यूज़ करते हुए मैं इसको करना चाहूँगा कि देखें, इंसान सांस लेता है तो हमारे फेफड़ों में, लंग्स में वो ऑक्सीजन जाती है, पूरे जिस्म को ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, हमारा जिस्म के अंदर भी विद द रेड ब्लड्स एंड सेल्स एंड प्लाज्मा ऑक्सीजन जनरेशन होती है, उसकी बिल्कुल जनरेशन होती है, लेकिन ये भी बड़ी क्रिटिकल ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है उस सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए। तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन गई हमारे लंग्स के अंदर। अब हमारे इसको छोड़ के दिल की तरफ आ जाइए। दिल के दो हिस्से,
आसानी के लिए आप उसे ब्लू पार्ट एंड रेड पार्ट कह लो, वो ब्लू होता नहीं है लेकिन डीऑक्सीजनेशन की वजह से उसका पर्पलिश कलर हो जाता है उसका। जो हमारे जिस्म का लेफ़्ट पार्ट है वहाँ से खून जाता है पूरे जिस्म में और वो ऑक्सीजन डिलीवर करता रहता है। अब ऑक्सीजन कम होने की वजह से उसकी रंगत थोड़ी सी चेंज हो जाती है, पर्पलिश सा वो हो जाता है। सही। वहाँ से फिर वो वापस आता है दिल के राइट पार्ट में और वहाँ से निकल के वो फिर फेफड़ों के अंदर से गुजरता है और फेफड़ों में क्या है? ऑक्सीजन है। वहाँ से रीऑक्सीजनेट होता है, वो दोबारा से ऑक्सीजन लेता है और फिर वो लेफ़्ट पार्ट में जाता है और लेफ़्ट पार्ट से पूरे जिस्म में चला जाता है। एक कार्डियोवैस्कुलर, बड़े बेसिक उसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन उसकी। अब आप अंदाज़ा करें कि वो जो फेफड़ों के अंदर से ऑक्सीजन ले रहा है उसकी क्वालिटी की कितनी अहमियत है। अगर वो इंसान सिगरेट पीता है, वो इंसान गंदी हवा इनहेल कर रहा है, गैसेस हैं, कुछ और है, तो ब्लड वही पिकअप करेगा। यहाँ तक बात क्लियर? जी जी। अब इस एनालॉजी में जो फेफड़े हैं ये स्कूल हैं, बाकी जिस्म जो है ये माशरा है कि इन फेफड़ों से बच्चों ने गुजर के माशरे की रगों में दौड़ना है। जितनी क्वालिटी अच्छी फेफड़ों की होगी उतनी अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन हम बहुत सारे जिस्म में दे रहे होंगे। क्या खूबसूरत। जितनी अच्छी क्वालिटी हमारे स्कूलों की होगी उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन माशरे की रगों में दौड़ेगा। फॉर दैट रीज़न इसको दिस इज़ व्हाट फ्रस्ट्रेट्स मी कि जब इसको हम इस तरह से ले आ जाते हैं कि मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही तो चलो टीचर बन जाते हैं। और भाई तुमने माशरे के लिए ऑक्सीजन पैदा करनी है, ऐसा है, ऐसा इसने माशरे की रगों में दौड़ना है। सर। ये इतना वाकई में, मतलब अभी मैंने खुद 2-3 टिकटॉकर्स के इंटरव्यूज़ आए थे जिसमें उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया कि वी वर यूज्ड टू, मतलब टीचिंग, हम टीचिंग करते थे। और मैं इस चीज़ के, मैं डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि जिस आदमी ने अपने घर का किचन चलाना है उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है और वो तो इसलिए टीचर नहीं बना कि जानबूझ के उसने खराबी करनी है, उसने तो इसलिए बनाया कि ठीक है मुझे जो आता है मैं उसको फिर अपने टाइम पे मैं मुआवजा ले लेता हूँ। दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो एक्सेप्शन होनी चाहिए, वो नॉर्म नहीं होना चाहिए। स्कूल के पीछे एक पैगम्बराना काम है तदरीस का। इसके पीछे जो लोग हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जिनको पता हो कि इस काम को हम कर क्यों रहे हैं। इफ़ यू डोंट नो और वो काम क्यों कर रहे हैं का मतलब ये नहीं है कि जो भी स्कूल खोलेगा वो उसे पता है वो क्यों खोल रहा है, पैसा जो कमाना है, राइट? तो उसमें वो तो कह सकता है ना मुझे पता है मैंने क्यों खोला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, कोई कमाओ पैसे व्हाटएवर। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम क्यों कर रहे हो कि वो जो सर्विस तुमने प्रोवाइड करनी है उस सर्विस से तुमने वो माशरा क्रिएट करना है जहाँ तुम्हारी अपनी नस्लों ने रहना है। एग्जैक्टली। तुम्हारी अपनी नस्लों ने। हम घर कितना अच्छा बनाते हैं, क्यों? वो नस्लों ने जो रहना होता है, बेटे ने रहना है, उसकी औलाद ने रहना है, फिर अगली उससे अगली नस्ल कहीं और घर बना देगी। ये भी घर है, ट्रस्ट में। अपने घर के अंदर कूड़ा करकट फेंकते रहेंगे हम, ऐसा नहीं होगा।